तो एक्सरसाइज 7.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने देख लिया होगा और इस क्वेश्चन में क्या बोला है पहले वो समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला था कि ABCD जो है वो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। चार साइड का अगर क्लोज बाउंड्री होता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो उसके साथ साथ कुछ और चीजें गिवन है। क्या गिवन है, ये जो AD साइड है और ये जो BC साइड है वो आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है। दूसरा साथ में दिया हुआ कि ये जो एंगल है DAB जो एंगल है और एंगल ABC है ये आपस में इक्वल है। एंगल कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। अगर इतना गिवन है तो कह रहा है कि ये जो तीन है इसको प्रूव करके बताओ। प्रूव करके बताना है तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो जो चीजें यहाँ पे प्रूव करने के लिए बोला है उसे ही लेकर चलो तो आपका ये प्रूव हो जाएगा। क्लियर। तो आपके सामने ये है दो ट्राइंगल ABD, इसको लाइन बना लो, ठीक है, क्लियर। दूसरा कौन सा है, BAC, तो ये लाइन मैंने बना दिया, ये ट्राइंगल दिखा। आपने क्या लिख देना, प्रूफ में ऐसे कर लेना, प्रूफ। ये प्रूफ में हमने क्या किया, ड्रॉ AC एंड BD, ये हमने एक ड्रॉ किया। क्लियर। अब मुझे जो प्रूफ करना है पहला, इन ट्राइंगल कौन सा, एक ले लिया मैंने ABD। जो ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ उसी ट्राइंगल की तरफ आपका ध्यान रहना चाहिए। लास्ट टाइम पे भी मैंने बोला था अर्जुन की तरफ बना, ठीक है। निशाना एकदम आपका पूरा का पूरा जो ट्राइंगल की बात कर रहा है उसी पे ध्यान रहना चाहिए। ABD दिख रहा, ABD, इस ट्राइंगल का आप देखोगे, इस ट्राइंगल में तो आपको क्या दिख रहा है, ये साइड और इस ट्राइंगल का ये साइड ऑलरेडी गिवन है। क्या, ये जो AD है वो BC के इक्वल है, आप यहाँ पे लिख देना गिवन, क्वेश्चन में ही दिया हुआ। क्लियर, दिख रहा है, ABD दिख रहा है, ABD का ये साइड और AB कौन सा है ट्राइंगल था, ABC का BC, आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। दूसरा कौन सा है, ये देखो ABD है, इसका ये एंगल और ABC का ये एंगल आपस में इक्वल है, ये भी गिवन है। कौन सा है साइड, DAB, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और कौन सा एंगल दिया है, CBA, ये भी क्या है, गिवन है। अब दो चीजें मिल गई, साइड मिला, एंगल मिला। और एक चीज आप देखोगे ना कि कॉमन है, कौन सा, AB जो साइड है वो कॉमन है दोनों में। देखो ABD का ये AB और ABC का ये AB कॉमन दिख रहा है, दोनों में ये साइड जो है कॉमन है। तो AB इक्वल टू AB क्या है, ये क्लियर, ये लिख दिया बिकॉज ऑफ। तो आपको क्या मिल गया, साइड एंगल साइड मिल गया, SAS मिल गया। तो आपने ये ट्राइंगल प्रूव करने के लिए बोला था कि ये सीधा लिख दो, ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC। आप चेक भी कर सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग है या नहीं, बिकॉज ऑफ बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर, समझ में आ गया ये। अब यहाँ पर चेक भी कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग ये कॉरेस्पॉन्डिंग है या नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग है या नहीं है कैसे चेक करोगे, देखो AD है तो AD के रिप्लेस में A और D पहला और लास्ट है, तो यहाँ पर पहले और लास्ट में B और C होना चाहिए, देखो है ना। दूसरा ये आप देखो AB जहाँ पर है वहाँ AB होना चाहिए, पहले AB है, पहले में देखो AB है, B है बोलो या AB है, बैठ रहा है। एंगल भी देखो, यहाँ एंगल A की बात कर रहे हैं वो B के इक्वल है, एंगल पहले A है, देखो पहले B है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग भी यहाँ पर सेट। क्लियर, रूल्स के अकॉर्डिंग ये पहला प्रूफ हो गया। दूसरा है तो दूसरा क्या है, BD ये दिख रहा है और इसका AC आपस में बराबर भी होंगे, क्यों होंगे, BD इक्वल टू AC क्यों होगा, ये इक्वल क्यों होगा, बाई CT। रीजन आपको बताया भी था क्यों होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट अगर ट्राइंगल है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा, देख लो इसमें देखो BD लिखा है ना, BD लास्ट 2 है, इसका लास्ट 2 देखो AC है, इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। यहाँ लास्ट 2 BD है तो लास्ट 2 ही रखोगे AC। अगर पहला AB है तो AB के इक्वल। और अच्छा ये देखो AD जो है वो BC के इक्वल है, ये तो ऑलरेडी इसमें था। क्लियर, इतना हो गया।
तीसरा देख लो, ABD जो एंगल है वो BAC के इक्वल है। ABD एंगल देखो, ABD ये एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। और दूसरा BAC ये एंगल की बात कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग बैठा लो ना। पहला वाला देखो, एंगल ABD मैंने लिखा, एंगल ABD, और इसके अकॉर्डिंग आप देखो ABD लिखा है तो एंगल कौन सा आएगा, देखो ABD है ना, इसी सीरीज में इसको भी लिख दोगे, एंगल BAC। यहाँ पर भी तो वही पूछा था, ये भी क्या आएगा भाई, CBCD। प्रूव हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, एक ट्राइंगल आपने प्रूव किया, उसके अकॉर्डिंग इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्ट हैं, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्ट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के इक्वल होते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, लिख दिया ना, कॉन्ग्रुएंट है। और कैसे आया है भाई, एसएस से आया है, ठीक है। एसएस का प्रूफ यहाँ पर दिया हुआ है, क्लियर। और ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर, क्लियर। इसे आप नोट डाउन कर लो।